देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का मतलब आप समझ सकते हैं, जो नाम है जनरेशन, जनरेशन का मतलब कि हम देखते हैं कि कंप्यूटर जब स्टार्टिंग से क्या क्या चीज़ें थी, जनरेशन कैसे चेंज हुआ। जैसे कि हम लोग की भी जनरेशन क्या थी, पहले बहुत अलग होती थी, अब बहुत चीज़ें अलग हो चुकी हैं। आज से 10 साल 15 साल की बात करें तो पहले का लाइफ स्टाइल अलग था, आज की चीज़ें अलग थी। तो कहीं ना कहीं आजकल का जो जनरेशन है वो अलग है आजकल से 20 साल पहले की जनरेशन से। हम्म। तो हम यहाँ पे जनरेशन की बात करें कंप्यूटर, तो देखिए फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन, ये आपका जनरेशन के बारे में यहाँ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे दिया गया है कोर एलिमेंट और टाइम पीरियड। तो जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो टॉपिक होता है, इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और कैसे इसको समझना चाहिए, वो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट जनरेशन जो स्टार्ट हुआ था आपका, वो टाइम पीरियड, तो वो हमें टाइम पीरियड पता होना चाहिए। और सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हमारी कितनी जनरेशन है और प्रेजेंट टाइम में हम किस जनरेशन में हैं। तो हम प्रेजेंट टाइम में फिफ्थ जनरेशन के हैं, जो कि 1985 से अभी तक चल रहा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जब हमारा स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम जो हमारी जो टेक्नोलॉजी थी वो थी वैक्यूम ट्यूब। ये टेक्नोलॉजी थी वैक्यूम ट्यूब। और हमारा जो टाइम पीरियड था वो चला था 1940 से लेकर 1956 तक चला था ये जनरेशन। अब इस जनरेशन के बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। इस जनरेशन में क्या था कि जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा बड़े थे। साइज में क्या थे, जो हार्डवेयर था उसकी साइज क्या थी, बहुत ही बड़ी हुआ करती थी। और जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही स्लो हुआ करता था। मीन्स दैट कि कंप्यूटर तो था मेरे पास, लेकिन जो आज हम बात कर रहे हैं, करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, वो उस टाइम उतना अचीव नहीं हो पा रहा था। कहीं ना कहीं स्टोरेज की कमी थी, वहाँ पे स्टोरेज की बहुत ज़्यादा कमी थी, क्योंकि स्टोरेज के लिए भी हमें बहुत सारा उसमें सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर उसमें इंसर्ट करना पड़ता था। और बहुत ही लिमिटेड, लिमिटेड मीन्स दैट कि बहुत ही कम उसमें क्या थे आपके स्पेसिस हुआ करते थे। मैं स्टार्टिंग की बात कर लूँ तो उस टाइम केबी में या केबी से भी बहुत ही स्मॉल आपके क्या हुआ करते थे, स्पेस हुआ करते थे, जो कि अभी इस टॉपिक के बाद मैं बताऊंगा आपको। वो मेमोरी यूनिट के बारे में नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा, जो मेमोरी यूनिट होगा जो हम बात करेंगे। तो हम इसमें हमें इसमें क्या देखना है, हमें देखना है कि जनरेशन फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी थी, टाइम पीरियड क्या था, और उस समय कैसे हमारे सिस्टम हुआ करते थे। तो सिस्टम हमारे एक रूम के बराबर हुआ करते थे, जिसको ऑपरेट करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता था। और उस समय जो था, जो हमारा सिस्टम था वो यूजर फ्रेंडली नहीं था, मतलब उसको एक्सपर्ट ही यूज़ कर पाते थे। नॉर्मल जो एज अ लेमैन है कि कोई आजकल जो कंप्यूटर यूज़ कर पा रहा है वो नहीं कर पाता था। फिर धीरे धीरे चेंजेस आया, कुछ टेक्नोलॉजी चेंजेस क्या होते हैं, जो अपडेट होती हैं नई नई, वो अपडेट हमारे हार्डवेयर में हुए, सॉफ्टवेयर में भी हुए। तो हम सेकेंड जनरेशन में आए। सेकेंड जनरेशन के अंदर हमारा जो टेक्नोलॉजी वो चेंज हो गया, वो हो गया ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर आया। उसके बाद जो टाइम पीरियड हमारा 1956 से लेकर 1963 तक चला, ये भी जनरेशन। और इसमें हमने कुछ कुछ हद तक क्या किया, कुछ हद तक साइज को रिड्यूस किया, और हमने परफॉर्मेंस भी अधिक जो गेन की। कुछ हद तक फर्स्ट जनरेशन से ये बेहतर रिजल्ट दे रहा था और हमारे काम में यूज में हो रहा था। फिर हम फर्दर मूव किए अपने थर्ड जनरेशन में, जो कि इसमें आपका जो रिप्लेस हो गया टेक्नोलॉजी, वो आईसी, आप नाम सुनती होगी, जनरली आईसी नाम सुनती होगी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, आईसीज आ गए, जिसमें कि हमारे जो टाइम पीरियड था 1964 से लेकर 1971 तक चला ये भी। तो हम कह सकते हैं कि मिनिमम 10 ईयर्स तक या मैक्सिमम 10 ईयर्स तक ये टाइम पीरियड का एक टाइम बना, जिसमें हम क्या करते थे, उसको यूज़ करते थे। आजकल टेक्नोलॉजी तो डे बाय डे इंक्रीज़ कर रही हैं, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी हैं, एक्सपर्ट हैं, तो ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। फिर उसके बाद आईसी, जब ये थर्ड जनरेशन हमारा कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद हम लोग फोर्थ जनरेशन में आए। फोर्थ जनरेशन जो कि अभी भी हम लोग फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर की बात कर लें, या उसी को एक नाम दिया गया वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI। इस टाइप की चिप्स होती थी जो माइक्रो प्रोसेसर हमारे यूज़ में होते थे, जिसका टाइम पीरियड 1971 से लेके 1985 तक चला। ठीक है, तो ये इस टाइप के कंप्यूटर क्या होते थे कि हार्डवेयर में बहुत ज़्यादा छोटे हो गए। ठीक है, जो कि हम बात कर लेते हैं माइक्रो प्रोसेसर जो हमारे कंप्यूटर्स हैं,
जो माइक्रो कंप्यूटर हैं वो इस टाइम हमारे आ चुके थे, क्योंकि आज भी हमारे कंप्यूटर वो यूज किए जा रहे हैं। ठीक है, अब ये कंप्यूटर हमारे साथ है भी और यूज़ किए जा रहे हैं, और हमारे माइक्रो प्रोसेसर काम कर रहे हैं। जो भी यहाँ पे हम कंप्यूटर परचेज करने जाएंगे तो वहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर की बात होगी, डबल कोर प्रोसेसर की बात होगी कि ये इस टाइप के प्रोसेसर थे। फिर हम 1955 के बाद हम मूव कर गए नई जनरेशन में। नई जनरेशन में क्योंकि पुरानी जनरेशन थर्ड फोर्थ भी हमारे साथ है, बट हम बात कर रहे हैं सेकंड और फर्स्ट की, तो ये हमारे जनरेशन में अब इसको क्या कर दिया गया, अब इसको यूज में नहीं लिया जाता है, क्योंकि इस टाइम के जो सिस्टम हुआ करते थे वो बहुत ही क्या परफॉर्मेंस बहुत ही पुअर हुआ करती थी। लेकिन थर्ड और फोर्थ की जनरेशन को कहीं ना कहीं हम भी यूज़ करते हैं, और फोर्थ जनरेशन की चीज़ें तो आज भी यूज़ हो रही हैं, जो कि हम लोग अपने माइक्रो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, पर्सनल कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि फिफ्थ जनरेशन में हमारा आ गया ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, इससे ज़्यादा ये प्रोसेसर का स्पीड का ये हमारा प्रोसेसर टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हुआ, क्योंकि आजकल हम इसमें नाम देते हैं AI का नाम देते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम देते हैं, जो कि इसका टाइम पीरियड है 1985 से लेके प्रेजेंट तक। ठीक है, 1985 से लेके प्रेजेंट तक ये अवेलेबल है। अभी भी ये हमारी जनरेशन चल रही है, और यहाँ पे रिसर्चेज हैं, बहुत रिसर्च हो रही हैं, और आगे चीज़ें आ रही हैं। जैसे आप लोग नाम सुनते हैं कि रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, तो कहीं ना कहीं ये क्या है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स जैसे ह्यूमन लाइक दिखने वाला एक रोबोट होगा, जिसके अंदर हम इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं कि उसको सिखाएं कि कैसे वो सोच सकता है, कैसे हम बिना इंस्ट्रक्शन दिए सामने वाले की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी पे हमारा काम हो रहा है, जो कि ये आपके फिफ्थ जनरेशन में है। तो फिफ्थ जनरेशन के अंदर फोर्थ जनरेशन भी यूज़ किया जा रहा है। और फोर्थ जनरेशन की जो चीज़ें हैं, जब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स और कैसे कंप्यूटर्स हमारे होते हैं, किस तरह के कंप्यूटर्स हम लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं, तो वो कंप्यूटर्स को भी हम कंसीडर करेंगे। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट हुआ आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब कि कैसे स्टार्टिंग में कंप्यूटर्स थे, क्या परफॉर्मेंस थी, क्या रिजल्ट था, क्या काम करते थे, क्या साइज थी, हार्डवेयर छोटे थे कि बड़े थे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हुआ। तो ये ऑल अबाउट हो गया आपका जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ये हो गया जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।